सत्य है क्या? तो कहते हैं नहीं, ये गुण नहीं है, ये अंग है। ये क्या कहते हैं? सहयोगी होते हैं, सहयोगी माने जाते हैं अंग। अंग तो जैसे किसी मनुष्य के हाथ, पैर, नाक, कान आदि क्या है? अंग है। यदि इनमें से कोई अंग विच्छेद को प्राप्त हो जाए तो उस मनुष्य का शरीर आकर्षक लगेगा क्या? शोभायमान होगा क्या? नहीं हो। ठीक इसी प्रकार संवेद दर्शन के किसी अंग में पाई जा रही है तो क्या वो अंग शोभायमान होगी क्या? तो कहते हैं शोभायमान नहीं होगा। ये बात यहाँ पर पकड़ने में आती है कि जिस प्रकार इन संवेद दर्शन के अंग में कोई कमी पाई जाती है तो क्या तरंग में क्या बात चलती है कि वो शोभायमान नहीं होते। ऐसे ही इनका शोभायमान नहीं होना भी तय है। निर्वी चिकित्सा अंग, जिसकी हमने ये बात बड़ी गहराई से समझ ली कि जिसके जीवन में ग्लानि रहित गुणों के प्रति प्रीति चलती है वही वास्तविकता से गुण प्रीति नामक गुण से निर्वी चिकित्सा अंग की आराधना कर सकता है। वर्तमान समय में सबसे बड़ी बात क्या है कि मोहि के उदय में प्रत्येक जीव के अंतरंग में दूसरे साधारणीय गुरुजनों को देखकर द्वेष पहले आ जाता है। उसके अंतरंग गुण है, क्योंकि हमारा दृष्टिकोण क्या रहता है? सामने वाले के प्रति पहली ईर्ष्या का रहता है कि हम श्रेष्ठ है, ये हमारे द्वारा ही हमसे जुड़ने वाला ही श्रेष्ठ है, कोई और नहीं है। देखो, यदि हमारे अंतरंग में किसी के प्रति पहले द्वेष आ रहा है तो सर्वप्रथम विचार करना कि हमने बिना प्रयोजन राग किया हुआ है। अगर बिना प्रयोजन राग नहीं किया है तो आपके अंतरंग में सामने वाले जीव के प्रति द्वेष आ ही नहीं सकता। आज हमारे जीवन में राग की स्थिति बन रही है बिना प्रयोजन, इसीलिए द्वेष आ रहा है। ये वास्तविकता है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, तुम जितना दूसरों के द्वेष को देखकर बुराई या निंदा से या घृणा से भरोगे तुम उतने ही जगत में नीति की तरफ, सकल की तरफ मार्ग को आगे बढ़ाओगे। यही बहिरंग धर्माचरण तुम कितना ही कर लो, लेकिन अंतरंग अभिप्राय यदि ग्लानि और ईर्ष्या से भरा पड़ा है तो आपका जीवन बहुत ही घृणित होता चला जाएगा। जीवन के अंतरंग में अपने दृष्टिकोण में दूसरों के दोषों को देखकर पहचाने की क्षमता प्रकट नहीं होती। जीव कभी भी गुणों की तरफ बढ़ ही नहीं पाता है। ये चीज ध्यान रख लेना। आज हमारा जीवन जो व्याकुलता की तरफ भाग रहा है ना, उस व्याकुलता का कारण सिर्फ इतना ही है कि अंतरंग में इतना द्वेष भर चुका है कि वो गुणों को देख ही नहीं पाता है। अब विचार करो कि कोई जीव एक दूसरे की बुराई कर रहा हो
ठीक है, वो बुराई करते हुए दूसरे की बुराई कर रहा हो तो बुराई करने के बाद उसे ये महसूस नहीं होता कि ये जो देश कसाई का संस्कार हम अपने जीवन में भर रहे हैं उससे उपकारी जीवों का हमारे प्रति प्रीति परिणाम कम हो जाएगा। बोल भाई कहीं अलग नहीं होता। आज हितकारी जीव या सज्जन जीव दुर्जन जीवों से दूर किसकी वजह से होते हैं? भले ही वो सज्जन जीवों से बुराई ना करें लेकिन कहीं जाके दूसरी जगह बुराई करते हैं और उस उदय का जब बंधना शुरू होता है तो उनके जीवन में से हितकारी जीव अपने आप दूरियां बनाना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि किसकी वजह से हुई? अंतरंग में द्वेष और बुराई करने की वजह से। अब देखना आपके जीवन में जितने भी हितकारी जीव आपसे दूरियां बनाएंगे या उनकी दूरी बनाने का परिणाम आपसे शुरू होगा। वो कब होगा? जब आपके जीवन में बुराइयों का, द्वेष कषाय का, ईर्ष्या के परिणाम प्रति समय चलना शुरू हो जाएंगे। ये बहुत वास्तविकता है कि हमारे जीवन में ये कषाय कितनी बड़ी अपकारी बन जाती है। अभी आप अपने जीवन में घटित करके देखो। अपने कहते ना, अरे सामने वाला जीव हमसे बहुत उपकारी था, सामने वाला जीव हमारा ख्याल रखता था, सामने वाला जीव हमारे ध्यान रखता था। उस आपने विचार किया आपने उसके प्रति ऐसा विचार? कोई नहीं गुणीजनों का या उस उपकारी जीव का आपके प्रति ऐसे व्यवहार क्यों होगा? क्योंकि आपने बाहर जाके ऐसे ऐसे मिथ्या संस्कारों को जन्म ले लिया ईर्ष्या का। अब विचार, एक सज्जन जीव है और एक दुर्जन। अब तुमने जाके दुर्जन व्यक्ति के साथ जो बुराई की संगतियां करी, जो गलत व्यक्तियों की संगतियां करी, उन संगतियों का संस्कार जब आपके जीवन में आया तो हुआ क्या? अपने आप हितकारी जीव आपसे दूरियां बनाना शुरू शिकायत क्या करते हैं कि सामने वाला हितकारी जीव हमसे दूरियां बना रहा है। भाई इसे तो दोषों की संगति नहीं करनी है ना, और आप दोषों की संगतियां कर रहे तो वो आपकी संगति क्यों करे? विचार करके देखो। आज हमारे जीवन की दशा यही हो रही है। सबसे ज्यादा हमारे मन में शिकायतें क्यों रहती हैं, शंकाएं जन्म क्यों ले जाती हैं? उसके पीछे लॉजिक नहीं पकड़ते अपन। कहीं ना कहीं दोषों की आराधनाएं करना शुरू कर दी, इसलिए गुण और गुणीजनों की संगतियां हमसे दूर होने लग गई। कभी इस पर प्रैक्टिकल करके तो देखो। कभी अपने अंतरंग में मान लो कोई जीव, अब कई बार कहते ना भाई हम उनकी बुराई नहीं कर रहे थे, हम उनसे ईर्ष्या नहीं कर रहे थे। तुम भले ही बुराई और ईर्ष्या सामने वाले जीव की नहीं कर रहे थे, लेकिन ईर्ष्या और बुराई कर तो रहे थे ना। तो अब उसका कर्म बंध जब बनेगा तब तुम्हारे जीवन में जो कर्म का उदय आएगा उस ईर्ष्या और द्वेष से तो तुम्हारे जीवन में क्या आएगा? अपन कहोगे गुरुजन हमसे दूर हो रहे। क्यों हो रहे? क्योंकि तुम्हारे पूर्व की ईर्ष्या और द्वेष कषाय की वजह से तुमने गुणीजनों के गुणों को ग्रहण करना बंद कर दिया। और जब गुणीजनों के गुणों को ग्रहण करना बंद कर दोगे तो गुणीजन अपने आप दूर होंगे कि नहीं होंगे? विचार करके देखा भाई। गुणीजनों सिद्धांत को पकड़ना, गुणीजन तुम्हारे हितकारी कब बनते हैं? जब तुम गुणीजनों के गुणों को स्वीकार करो। गुणीजनों ने तुम्हारे हितकारी नहीं बने थे, बल्कि तुमने उनके गुणों का अनुराग कर कर तुमने उन्हें अपना हितकारी बनाया। बोलो मतलब तुमने ही उनके गुणों का अनुराग करके तुमने ही उन्हें अपना हितकारी बनाया था, और तुमने ही आज गुणों का अनुराग न कर
तुमने ही उन्हें अपने से दूर कर दिया। और ये मिथ्या प्राणी क्या करता है, सामने वाला जीव हमसे दूर हो गया, क्या शंका डाली उसने, हस्तक्षेप क्या किया कि हम तुमने भाई हम अपने ही गुणों के अनुराग से गुणीजनों को अपना हितकारी बना लेते हैं, और हम अपने ही दोषों के अनुराग से दोषी जनों को अपना अपकारी बना लेते हैं। ये हमारे अंतरंग में पाया जाता है, बाहर का परद्रव्य नहीं करता। तो वो बाहर का परद्रव्य तो मात्र निमित्त नैमित्तिक व्यवहार निभाता है, कोई और कार्य नहीं करता। विचार करने वाली बात है कि हमारे जीवन में जिस प्रकार से गुणों के प्रति हीपन शुरू हो चुका है और दोषों के प्रति जो उपादेयपन शुरू हो चुका है, वही तो हमारे लोक व्यवहार की संगतियों को बिगाड़ रहा है। वही तो हमारे संयोग और वियोग और संबंधों में बेमनस्ता ला रहा है, ये अलग से थोड़ी न ला रहा है। विचार करो, यदि हमारे अंतरंग में दोषों के प्रति उपादेय अनुराग नहीं होता तो क्या दोषी जीव हमारे कभी अपने बन पाते क्या? दुर्जनों की संगति हम करते क्या? अगर अपन दुर्जनों की संगति करते हुए विचार करें कि गुरुजन हमसे दूर हो रहे हैं, तुमने ही तो गुणों से अनुराग करना बंद कर दिया। पहले नंबर तो अपने से ही प्रश्न चिन्ह उठाने का प्रयास करो ना, कि तुमने गुणों के प्रति अनुराग करना बंद कर दिया, इसीलिए तो गुरुजन तुम्हें अपने से दूर नजर आने लगे। अब कोई कहे कि नहीं वो सामने वाले जी बोलते ही नहीं है, सामने वाला जी हमारी बात मानता ही नहीं है, सामने वाला जी हमें देखते ही नहीं है, सामने वाले जी हमारे प्रति कोई करुणा करते ही नहीं है। तो सामने वाला जीव का दोष नहीं है, दोष किसका है? गलती किसकी है? स्वयं की है। हम अपने ही अनुराग, गुणों के अनुराग से सामने वाले गुणीजन या उपकारी जीव को अपना हितकारी बना लेते हैं, और हम अपने ही दोषों के अनुराग से दुर्जनों के अपकारी बन जाते हैं। अब ये दृष्टिकोण किसका है? स्वयं का है। यही निर्वी चिकित्सा अंग बता रहा है कि जिस जीव के जीवन में निर्वी चिकित्सा अंग की चर्चा है, उसके जीवन में देखो संबंध कैसे हो। अब ये मत कहना कि भाई कई गुरुजनों के तो बहुत से संबंध खराब रहते हैं, रहते कि नहीं रहते? भाई गुरुजनों के दुर्जनों से संबंध खराब रहेंगे, गुरुजनों के गुरुजनों से तो बनकर रहेंगे क्यों? ये किया अपने जीवन में जनों से कभी कोई संबंधता या वो नहीं होगी, लेकिन गुरुजनों की गुरुजनों से तो रहती है ना। कभी इसको विचार करके देखो कि किसी गुरुजन हमसे कोई दूर हो रहे हैं, गुरुजन हमसे उपकारी नहीं कर रहे हैं, तो गुरुजनों की मुख्यता है कि हमने स्वयं अपने जीवन में दोषों को अनुराग कर गुरुजनों को अपने जीवन में प्रवेश ना दिया है, या हमने गुणों का अनुराग करना बंद कर दिया, इसलिए हमसे गुरुजन उपकारी बनना बंद हो गए। प्रश्न चिन्ह किसी दूसरे पर खड़ा करते हो, वो प्रश्न चिन्ह स्वयं पे तो करके देखो। अच्छा एक बात बताओ, वो ग्राहक तुम्हारी दुकान पे नहीं जा रहा है, तो वो ग्राहक की गलती है या स्वयं की गलती है? स्वयं। हमने ही तो कहीं ना कहीं ग्राहक को संतुष्ट नहीं किया होगा, हमने ही तो उसकी इच्छानुरूप वस्तु नहीं प्रदान करी होगी। ये गलती स्वयं की है कि नहीं? ध्यान में रखो, निर्विशिक्षा बात का खंडन करता है कि किस जीव को अपने दोषों का पश्चाताप होते हुए गुणों में प्रीति चलती है। हमने कभी इस पर विचार ही नहीं किया। जीवन भर हम परद्रव्यों को दोष
देते आए हैं, परद्रव्यों का दोष देने में ही हमारा जीवन व्यतीत हुआ। कितनी शिकायत करते हैं, सामने वाला जीव हमारे प्रति सुनता ही नहीं, सामने वाला परद्रव्य हमारी बात मानता ही नहीं, सामने वाले गुरुजन हमारी ख्याल रखते ही नहीं, सामने वाले जीव उपकारी जीव हमारे प्रति उपकार करते ही नहीं। भाई उन्होंने कभी तुम्हारा उपकार किया क्या? निश्चय नहीं का कथन क्या कहता है? सामने वाला परद्रव्य तुम्हारा उपकार कर रहा था? नहीं, तुमने उसके उपकारी गुणों को स्वीकार किया, से तुम्हारा उपकार शुरू हो गया। भाई देव शास्त्र गुरु तुम्हारा उपकार करते हैं क्या? भाई तुमने उनके गुणों को स्वीकार किया, से वो उपकारी बन गए। विचार कर, तुमने उनके गुणों को स्वीकार न कर मिथ्या देवों को स्वीकार किया तो वो तुम्हारे। भाई आपको अपने जीवन में क्या उपादेय बना है, ये तो पहले तुम्हें खुद सोचना ही पड़ेगा ना। हम अपने जीवन में ये बात विचार नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम आ जा रहे हैं हमारा तो पुण्योदय, हमें अपने पुण्योदय में ये दिखाई नहीं दे रहा कि सामने वाला जीव हमसे कितना छल कर रहा है। विचार करके तुम्हें स्वयं अपने अपकारी दशा के प्रति चिंतित ही नहीं हो, भयभीत ही नहीं हो।